आज हमारे बीच रामचंद्र प्रसाद यादव जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनसे मैं आज यह प्रश्न कर रहा हूं कि माननीय शरद यादव जी ने लोकतांत्रिक जनता पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में किया है, तो क्या रामचंद्र प्रसाद जी आप ये बताएं कि आरजेडी मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है बिहार में और आने वाले समय में ये 200 सीट जीतने वाली है? लोगों को ऐसा मानना है, राजनीतिक विश्लेषक को आप क्या कहना चाहेंगे? शरद जी के पार्टी मिलने से, मर्ज करने से आरजेडी को बहुत नुकसान होगा। जो भी स्थिति है उससे भी बदतर की ओर स्थिति हो जाएगी और ये लोगों ने देख लिया है। शरद जी को लोगों ने बहुत उम्मीद से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़वाया था 2019 में। उस समय भी आरजेडी को कहा गया था कि वो जीतेंगे तो नहीं, उनको टिकट देने का मतलब है कि ये कोसी सीमांचल क्षेत्र में खतरे को आमंत्रित करना होगा। वही चीज हुआ। रिकॉर्ड वोट से, शायद लगभग 3.5 लाख वोट से शरद जी वहां से चुनाव हारे और अभी तक इतने वोट से कोई भी चुनाव नहीं हारा है। लेकिन मैं आपसे यह प्रश्न कर रहा हूं कि ये जो मोदी जी के लहर में बहुत बड़े बड़े लीडर ज़्यादा वोट से हारे हैं, तो ये तो एक मोदी वेव था, बालाकोट पर अटैक, एक राष्ट्रवाद की भावना जगाया गया। तो ये इशू हो सकता है? ऐसा थोड़ी है कि बार बार ये चीज़ दोहराया जाएगा कि मैंने इतना वोट से हारेंगे। अगर ऐसा रहता तो फिर लालू यादव जी बिलाई ही इनको पार्टी में नहीं करवाते। आप एक चीज तो बताओ, चलो उसमें मोदी जी का लहर था। असेंबली सीट में तो आरजेडी को 75 सीट मिली, 110 सीट मिला महागठबंधन को। उसमें भी इनकी लड़की बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोट से हारी है, 19-20 हजार वोट से हारी है ये। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी मुकेश सहनी की जो पार्टी के जो 4 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो लोगों का ये मानना है कि जो मुकेश सहनी की पार्टी का जो विखंडन हुआ है, तब आरजेडी जो भी जनता दलियों के विधायक हैं या मुकेश सहनी है, वो खुद आरजेडी में जा रहे हैं, चूँकि ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का ही पार्टी माना जा रहा है। और यह भी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे सवर्ण वर्सेस ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी एक हो रहा है। इस कारण ये मजबूत होगी लोकतांत्रिक जनता पार्टी को मिलने से। कौन मजबूत होगी? आरजेडी। आरजेडी कैसे मजबूत होगी? आप एक चीज बताओ, क्या साहनी जी खुद इलेक्शन जीते थे? साहनी जी खुद विधानसभा का इलेक्शन जो है वो बख्तियारपुर से हारे, अच्छे वोट से हारे। उसके पहले वो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हारे हैं साहनी जी। साहनी जी का कहीं नहीं है वोट, जो है वो सारा जदयू के साथ एनडीए का वोटर है, उसका जो कास्ट है। लेकिन साहनी जी का यही था कि लोगों ने उनको लेके बहुत बड़ा गलती किया है और उनका वोट जो है कभी उनके साथ नहीं है, उनका वोट जो है अभी भी जदयू के साथ है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय शरद यादव जी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपनी पार्टी को विलय किया, आरजेडी में कोई मजबूती नहीं मिलेगी उनको? वो मैं कैसे कहूँ, तो ऊपर का मामला है, आरजेडी का मामला है। ये आरजेडी क्या करती है, किसको राज्यसभा का मेंबर बनाती है, शरद जी को बनाती है, किसी को, उसको मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन शरद ये बात है कि शरद जी को आरजेडी का मेंबर बना दे, प्रेसिडेंट बना दे, बहुत बदतर स्थिति पार्टी की हो जाएगी और ये पार्टी बर्बाद की ओर है। अगर आरजेडी बर्बाद की ओर रहती तो फिर 75 सीट कैसे जीत लेती? अब बर्बाद की ओर है ना, अब मैं इसके दानिश और बर्बाद की ओर है। लेकिन और 75 सीट आती थी क्या उनको? तो 75 सीट तो चिराग पासवान की वजह से आ गई। चिराग पासवान ये चीज तो खुद वो बोला है, मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ लोगों से। चिराग पासवान खुद बोला कि मैं महागठबंधन में था तो आरजेडी 0 पर चली गई। पूरे महागठबंधन के 1 सीट जीती है किशनगंज, और अगर मैं विधानसभा में भी रहता महागठबंधन के साथ तो 1 सीट ने आरजेडी की वही हाल होती। यह आरोप तो मनोज झा पर भी लगाया जा रहा था कि मनोज झा को राज्यसभा सदस्य बनाने के बाद आरजेडी की दुर्गति हो जाएगी, लेकिन आरजेडी तो 75 सीट जीत करके आई। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि शरद यादव को अनुज से? ना ये किसी का मैं नाम नहीं लेना चाह, जो भी हो, मैं एक मनोज झा जी अगर यही रहते जो आपने बोला जी, तो मनोज झा जी क्या वोट दिलवा पाए हैं क्या? मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, आपने नाम ले लिया। क्या मैसी के हैं वो? मैसी से लगभग 3000 वोट से आरजेडी का कैंडिडेट हारा है। अगर वो ब्राह्मण का वोट कुछ भी मिल जाता, 1/4 भी मिल जाता, कुछ मिलता,
तो वहां से आरजेडी जीतती। देखिए, राजनीति में एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म से नहीं चलता। कहीं न कहीं ब्राह्मणों का वोट मिला, तभी तो आरजेडी मजबूत हुई है कहीं ना। ब्राह्मणों का वोट उसको नहीं मिला है। ठीक है, मैं उसको यादव का वोट इस बार मिला है, कुछ मुस्लिम का भी मिला है, लेकिन यादव के वोट में भी बहुत डिवीजन हुआ है और मुस्लिम के वोट में भी डिवीजन हुआ है। जिधर से आरजेडी का इलाका था, कोसी सीमांचल, लालू जी के समय में कंप्लीटली उसको आरजेडी का माना जाता था, वहां सब जगह हारी है। मधेपुरा सीट केवल जीती है आरजेडी। सीमांचल में ओवैसी साहब जीते हैं 5 सीट। तो मुस्लिम वोट भी काफी टूटा है, यादव भी काफी टूटा है, और ये है जो आरजेडी की मनुवादी प्रवृत्ति है, इसके चलते यादव लोग भी परेशान है, नाराज है, टूट रहा है, मुसलमान भी टूट रहा है। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि आरजेडी का जो प्रवृत्ति है मनुवादी प्रवृत्ति है? ये तो मनु शत्रुपा के टाइम से, तो ये तो मानव के विकास का। एक चीज बताओ, मैं क्या आरजेडी में एक आरजेडी पार्टी है जहां पर मनुवादी पॉलिसी डिक्टेट करता है, ऐसा पूरे शुरू से लेके अभी तक देखा गया है। मुगल पीरियड में भी, मुगल पीरियड के जबकि मुस्लिम शासन था, उसके पहले दिल्ली सल्तनत में भी 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद औरंगजेब को लोग इतना फेनेटिक मानता है, औरंगजेब के समय तक कोई भी उलामा को पॉलिसी डिक्टेट नहीं करने दिया जाता था, इसलिए कि ये पॉलिसी खराब होगी, स्टेट हमारी बर्बाद होगी। एक पहली पार्टी आरजेडी है जहां आप एक भी दिखा दो कौन ज्यादा पॉलिसी डिक्टेट करता है, कौन ओबीसी पॉलिसी डिक्टेट करता है, सारे मनुवादी लोग जो है वहां पॉलिसी डिक्टेट करते हैं। केवल एक आरजेडी है जहां मनुवादी पॉलिसी डिक्टेट करते हैं। पहली बार अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक के हिस्ट्री में, मनुवादी जो है डिक्टेट जो पॉलिसी करता है वो आरजेडी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोकतांत्रिक जनता पार्टी की आरजेडी में विलय पर जो अपनी विचार व्यक्त किया। देखिए, आगे की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने की बात है। उसके बाद फिर आगे की चर्चा आपसे की जाएगी। धन्यवाद।